साहब अपने कपड़े उतारिए। What? तुझे जरा से भी तमीज नहीं है कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं? देखिए मैम साहब, ये मशीन ना ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब आपने कपड़ों के अंदर कुछ छुपाया है। आपने कपड़ों के अंदर जो कुछ भी छुपाया है ना, मुझे वापस कर दीजिए, वरना मैं बड़े साहब को बोल दूंगा। अबे ओ, तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और तू पागल वागल है क्या? तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब ये मशीन खराब है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ कपड़ों में छुपा रखा है। और तुझे क्या लगता है, तुझे मेरे हुलिये से लगता है कि मैं कुछ चुराऊंगी? और तू ना शायद मुझे जानता नहीं है, इसी वजह से तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। अगर पता चल गया ना कि मैं हूँ कौन, तो तू ना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? देखिए मैडम, कुछ भी हो, मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये ड्यूटी कैसे करनी है। आपने कपड़ों के अंदर जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे वापस कर दीजिए, वरना बड़े साहब को पता चलेगा, खामखा आपकी बेइज्जती होगी। अबे ओ, कितनी जुबान चला रहा है तू? ना शायद मुझे जानता नहीं है, मैं रूथ की ना होने वाली बीवी हूँ। और तू ना जिस तरीके से मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है ना, अगर उसको पता चल गया ना तो देख लेना, तेरी ना नौकरी चली जाएगी। देखिए मैम साहब, मुझे अपनी ड्यूटी करना बहुत अच्छे से आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने जो कुछ भी सामान छुपा रखा है ना, मुझे वापस कर दीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। बड़े साहब बहुत गुस्सा करेंगे। तू पागल वागल है क्या? जब मैं कह रही हूँ तुझसे कि मैंने कुछ नहीं छुपाया है, तो क्यों फालतू मेरे पीछे पड़ा है? देख, मुझे जाने दे। देखिए मैम साहब, आप समझ नहीं है, अगर आपने जो कुछ भी छुपाया मुझे वापस कर दीजिए, ना तो बड़े साहब को पता चलेगा, खामखा मेरी नौकरी चली जाएगी। और मुझे रखा किस लिए? इसीलिए ना कि कोई भी आता जाता इंसान है, इन आउट करता है, तो मुझे उनकी चेकिंग करनी होती है। कितना बकर बकर किए जा रहा है? तुझे पता है तेरे पास फालतू टाइम होगा क्योंकि तू तो यहीं बैठता है, लेकिन मुझे ना अर्जेंट मीटिंग में जाना है। देख, मुझे जाने दे। और मैंने बोला ना कि मैंने कुछ नहीं छुपाया, तो मतलब कुछ नहीं छुपाया। तू अपनी मशीन चेक करा। देखिए मैम साहब, मशीन सही है, क्योंकि और भी लोग जाते रहते हैं, तो वो अगर किसी ने कुछ रखा होता है तो तुरंत ब्लिंक कर जाती है। और आपको तो पता है आजकल की मशीनें कैसे ख़राब हो सकती हैं, ये तो डिजिटल। देखिए मैम साहब, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपको मीटिंग में जाना है देख, मेरे से ना फालतू की बहस मत कर। मैंने बोला ना कि मुझे मीटिंग में जाना है। अपनी मशीन चेक करा, तेरी मशीन खराब है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ छुपा रखा है। तुझे क्या लगता है कि मैं कोई चोर हूँ? हाँ, देखिए मैम साहब, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, बस बात खत्म। मैंने कहा ना, हट, मुझे जाने दे। नहीं मैम साहब, मैं नहीं जाने दूंगा। देख, अगर मैंने कंप्लेन कर दी ना, तो तेरी ना ये पूरी नौकरी चली जाएगी। देखिए मैम साहब, मैं नहीं जाने दूंगा। आज तो मैं बाल बच गई, वरना ये सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा पक्का पकड़ लेता। मैम साहब ने पक्का कुछ ना कुछ छुपा रखा है। अब बड़े साहब को पता चलेगा ना, मेरी नौकरी भी जा सकती है। बताओ, मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता हूँ। मैम साहब एक लड़की थी, कोई ना, मैं ये बात बड़े साहब को पहले ही बता दूंगा। वाओ, कितनी सुंदर रिंग है यार ये। थैंक गॉड, आज तो मैं बाल बची हूँ। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा बदतमीजी करने लगता ना, तो मैं पक्का फंस जाती। और रूथ को भी नहीं पता चला। अब तो ये रिंग मेरी हो गई। वैसे उसे पता कौन रहा है? अब ऐसे ही काम चलते रहे ना, तो मैं उसके घर से ऐसे चांदी के, सोने के, और कुछ दिनों में तो डायमंड सेट्स भी आएंगे। डायमंड सेट्स भी ले जाऊंगी। वाह यार, वैसे ये रिंग है तो बड़ी सुंदर। मानसी, तेरे हाथ में भी बहुत जच रही है। लेकिन अगर कल मैं गई और उसने फिर से ऐसे रोक लिया तो? अगर कल उसने कुछ किया ना, तो कल मैं पक्का उसको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मैं बस निकल गई हूँ, मैं आती हूँ। हाँ मैडम जी रुकिए। तो मुझे बाद में फोन करती हूँ। मैडम जी, आज तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको ना आज चेक कराना ही पड़ेगा। तू पागल है क्या? हाँ, तू फिर से मुझसे बहस करने आ गया। अगर तूने मुझे आज रोका और तूने फालतू का मेरा टाइम वेस्ट किया ना, तो देख लेना, मैं पक्का तेरे को ना तेरी नौकरी छुड़वा दूंगी। देखिए मैडम, मुझे अपना काम करने दीजिए ना। आप उस दिन तो चली गई थी, मुझे बहुत डांट पड़ी थी। आज ना आप अपनी चेकिंग करा लीजिए, और चेकिंग कराने के बाद मैं आपको जाने दे दूंगा। प्लीज़ मैडम जी, मेरी बात मान लीजिए। डांट खाने वाले तेरे काम में तो पड़ेगी ही ना। हाँ, तू देख, सर की बीवी होने वाली हूँ मैं, और तू मुझसे ऐसे बहस कर रहा है। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ मैडम जी, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ। मुझे अपनी नौकरी करने दीजिए और मुझे चेक कर लेने दीजिए, वरना मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। देख, मैं कोई चेकिंग नहीं कराऊंगी। अब बोला था ना कि अपनी मशीन की चेकिंग करा। तेरी मशीन खराब है, मेरे में कुछ खराबी नहीं है। ना तो मैंने कुछ चोरी की है, ना मैं कुछ छुपा के लेकर जा रही हूँ। देखिए मैडम, अगर कोई लेके जाता है तभी ये मशीन ब्लिंक करती है। ये मशीन ना खराब नहीं है, आपको भी पता है। ये मशीन इतनी जल्दी खराब नहीं होती, क्योंकि ये डिजिटल मशीन है। और आप ना चेकिंग करा लीजिए, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। देख, मेरा दिमाग बहुत तेज खराब कर रहा है।
अब तू हट जा, मुझे ना जरूरी मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है, तू हट जा रास्ते से। ठीक है मैडम, आपको जरूरी अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है, 2 मिनट लगेगा, चेकिंग करा लीजिए। आप चेकिंग कराने के बाद में चली जाइए। मैं कोई चेकिंग वेकिंग नहीं कराऊंगी, तुझे समझ नहीं आता है क्या? मैं अपनी सर की होने वाली बीवी हूँ, तुम समझते नहीं हो क्या? देखिए मैडम, मैं ऐसा नहीं जाने दूंगा। आपको अपनी फ्रेंड से मीटिंग में मिलने जाना है ना, तो 2 मिनट लगेगा, आप चेकिंग करा लीजिए फिर चली जाना। कर चेकिंग। ठीक है मैडम। देखा, तेरी मशीन खराब है, ये फिर से ऐसी ब्लिंक कर रही है। देखिए मैडम, आज आपने फिर से कुछ ना कुछ छुपा रखा है। आप ना जो कुछ भी छुपा रखे हैं मुझे वापस कर दीजिए। आज भी देखिए मशीन ब्लिंक करने लग गई। चलिए, उस दिन खराब थी, अब तो मैं इसको दिखवा के भी लाया था, अब कैसे ये ब्लिंक कर सकती है? क्योंकि उसने तुझे ठग लिया है। ये मशीन खराब है और मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, ठीक है? तू मुझे जाने दे, मेरा टाइम फालतू खोटी हो रहा है। देखिए मैडम, बड़े साहब ने मुझे ये मशीन ला के दिया था, पूरी 30,000 रुपए की। ये इतनी जल्दी नहीं खराब होने वाली। आप ना जो कुछ भी छुपा के लाएंगे मुझे वापस कर दीजिए ना, मैं बड़े साहब को बता दूंगा। अबे वो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तुझे देख, मेरे को ना मजबूर मत कर। मैं ना तेरी औकात दिखाने में ना 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगी, समझ में आया? आप लड़की हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं बड़े साहब को कॉल ही कर देता हूँ। क्या कॉल क्या कर रहा है? और तू बड़े साहब को कॉल करेगा? हो, बड़े साहब को ये करूंगा, मैं वो बता दूंगा। एक काम करती हूँ ना, मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। देखिए मैडम, Shut up. पुलिस को मत बुलाइए, आप ना बड़े साहब को कॉल करिए, बड़े साहब को। हेलो पुलिस, जी सर, एक्चुअली यहाँ पर ना एक सिक्योरिटी गार्ड है जो मुझे छेड़ रहा है। उसने तो मुझे बीच रोड पे कपड़े उतारने की बात भी की है सर। आप बताइए सर, मैं ऐसे कैसे सह सकती हूँ? सर प्लीज़ आप मेरी लोकेशन पर आ जाइए प्लीज़ सर। सर ये मेरे से बहुत बदतमीजी कर रहा है। मेम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये ले, अब तू ध्यान से ना पुलिस को अपनी कंफर्मेशन जो भी देनी थी ना देता रहना। मतलब कि आप ना बड़े साहब के साथ भी धोखा कर रहे हैं। जब मेरे को झूठा फंसाने के लिए पुलिस को बुला सकती है, कोई ना, आने दीजिए पुलिस को। हाँ मैडम, आपने कॉल किया था? ये सब मैंने कॉल किया था। बताइए मैडम, क्या हो गया? सर क्या बताऊँ, यहाँ पे तो ऐसे दिन दहाड़े इज्जत लूटी जा रही है कि सिक्योरिटी गार्ड मुझे मेरे कपड़े उतारने को बोल रहा था। अरे नहीं नहीं क्या बोला अभी तूने मैडम से? अपने कपड़े उतारिए। तो तेरे अंदर तमीज नाम की चीज है कि नहीं? नहीं नहीं साहब, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। ये देखिए, आप खुद ही देखिए, ये मशीन ना बड़े साहब ने मुझे चेकिंग के लिए जो भी इन आउट करता है ना, तो ये मशीन से चेक करता हूँ। अब ये मशीन ब्लिंक करने लगी तो मैंने मेम साहब से बस इतना ही बोला कि मेम साहब, आपने जो कपड़े के अंदर छुपा रखा है वो मुझे वापस कर दीजिए। सर झूठ बोल रहा है सर ये तो मशीन का झूठा बहाना दे रहा है। और आपको पता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप खुद सोचो, ये मेरे पति की ये मेरा होने वाला पति है सर। इस घर से मैं क्या ही चुरा लूंगी सर। और ये मेरे पे फालतू के इल्जाम लगा रहा है। ये ना, आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ना इस जैसे 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड को बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्यों बे, मैडम से तू क्या बोल रहा है? और वैसे भी मैडम एक बात बता, मैडम क्या करेंगे अपने पति, होने वाले पति के घर से पैसा चुरा के? क्या करेंगी तू? मैंने नहीं किया साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। सर ये झूठ बोल रहा है सर। आपको पता है ये मुझसे कितनी गंदी बातें कर रहा था? आपको पता है ये मुझे फॉलो तक करता है। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ सर। ये बहुत बदतमीज है। मैं तो अपने पति को बोलती कि इसको निकाल दो, लेकिन क्या है ना, वो बिजनेस ट्रिप में बिजी रहते हैं, वो बाहर है। इस वजह से घर का पूरा ध्यान तो मैं ही रख रही हूँ और ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है मेरे ही घर पे। क्यों बे, तू साले मेरे इलाके में ये सब करेगा? हाँ, तू लड़कियों को गंदी नजर रखेगा? बे सुन, मेरा नाम तुझे जानता नहीं शायद, प्रलयनाथ। और क्या तू साले इसी एरिया में मैं इंस्पेक्टर हूँ और तू मैडम के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहा है? नहीं साहब, मैं तो अपना काम कर रहा था। मेम साहब क्यों आप मुझे फंसा रही है? मेरी नौकरी भी चली जाएगी अगर। देख रहे हैं ना सर कैसे रो रहा है। अरे सर ये मगरमच्छ के आंसू हैं और कुछ नहीं है सर। मैं तो कहती हूँ सर, आप इसको अपने साथ ले जाओ। इसको ना जब इसके पीछे ना लट पड़ेगी ना, तब इसको समझ में आएगा। अरे बिल्कुल मैडम, उस चीज के लिए ना आप एकदम निश्चिंत रहिए। इनको तो मैं अच्छे से राइट टाइम कर दूंगा अपने यहाँ थाने में ले जाके। जब 3rd डिग्री मिलेगी ना इनके, जब सुझाया जाएगा ना इनका पिछवाड़ा, तब इनको समझ में आएगा। नहीं साहब, बहुत गरीब हूँ मैं तो, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था साहब। आप खुद देख लीजिए, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना तो ये अच्छा नहीं होगा। नहीं मैडम, आप इसको लेकर जाइए। हाँ मैडम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर तेरे को मैडम की चेकिंग करनी थी तो यहाँ पे एक लेडीज गार्ड होना चाहिए, क्योंकि लेडीज की चेकिंग करने के लिए लेडीज गार्ड रहती है ना। कहाँ है लेडीज गार्ड? वो बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन साहब मैं इनको कोई टच नहीं कर रहा था। मैं तो साहब बस दूर से मशीन से देख रहा था। झूठ बोल रहा है सर। वो मशीन के चक्कर में ना जाने क्या करना चाह रहा था। तू ना मुझे एक काम कर, तू अपना फोन दे दे और चला जाए यहाँ से। बिल्कुल मैडम, आप परेशान ना होइए, मैं हूँ ना, मैं इसको अच्छे से देख लूंगा। और तू एक काम कर, तू बेटा ऐसे नहीं मारेगा। यहाँ पे मैं तेरे को कितना ही मारूंगा। तू बैठ मेरे साथ,
गाड़ी पे बैठ, गाड़ी पे बैठ बेटा। चल तू गाड़ी पे बैठ, चल चल बैठ गाड़ी पे। अबे चल, वो थाने चल के पता चलेगा तूने क्या किया है क्या नहीं, समझा? मैडम आप जरा थाने आ जाइएगा, इसके खिलाफ रिटर्न फाइल करवाने को। जी सर, पक्का। थैंक यू सर। ओके मैडम। थैंक गॉड आया बड़ा, मेरे पे नजर रख रहा था, बोल रहा था कि मैं चोरी कर रही हूँ। हाँ किया तो, अब ये मेरे होने वाले पति का घर है, इससे मैं चोरी कर सकती हूँ। अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। अरे मानसी, हाँ तुम अभी तक यहीं पर हो? अब हाँ वो रुद्र, मैं बस जा ही रही थी। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड वो बहुत बदतमीज था रुद्र, तुम्हें पता है उसने मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश की, इस वजह से मैंने अभी पुलिस बुलाई और उसे भेज दिया। क्या? हाँ पर वो तो लड़का बड़ा ईमानदार है, हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। नहीं रुद्र, तुम्हें पता नहीं है, वो ना मेरे पे गंदी नजर डाल रहा था, और तुम्हें पता है जैसे ही मैं बाहर आई ना, उसने बोला कि आप अपने कपड़े उतार दीजिए। बताओ वो ऐसे कोई बात करता है क्या? तुम चाहो तो तुम अपना कैमरा चेक करा लो, और मैं क्या झूठ बोलूंगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। अरे ये सब इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तो घर के अंदर ही था ना। रुद्र देखो, शादी की तैयारी चल रही है, अब बीवी नहीं हो तो मतलब होने वाली बीवी तो हूँ ही ना, अब इतना परेशान थोड़े ना कर सकती हो तुम्हें, और वैसे भी घर में कितनी जेवर वगैरह पड़े हुए हैं, तो तुम उसको संभालोगे, इस वजह से मैंने ना ये चीज़ अपने आप हैंडल कर ली। पर ये लड़का इतना ईमानदार था, मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसा भी काम कर सकता है। अच्छा एक काम करो, हाँ? तुम बहुत डर गई हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं आओ रुद्र, आओ, अरे आओ गाड़ी में बैठो। ठीक है। साहब मुझे जाने दीजिए ना साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। मेरे घर पे मेरी माँ और बाबूजी बहुत परेशान हो रहे होंगे साहब। क्या बोला भाई? तू अपनी ड्यूटी कर रहा था? अबे तेरी ड्यूटी क्या है? वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना ना, कि जाके मैडम को छेड़ना और उनसे बोलना अपने कपड़े उतारिए। अरे नहीं साहब, मैंने उनसे ऐसे नहीं बोला था साहब, और मैंने उन्हें टच तक भी नहीं किया था साहब। वो साहब इतनी बड़ी मशीन दिया, मैं तो मशीन से चेक कर रहा था साहब। साहब उन्होंने कुछ छुपा रखा था और वो मशीन ब्लिंक करने लग गई। अच्छा तभी मैंने बोला कि जो अच्छा, मतलब तू एकदम सत्यवादी हरीशचंद्र है ना, और वो मैडम झूठ बोल रही होंगी। अबे एक बात बता, आज की डेट में कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपनी इज्जत खुद उछालेगी? हाँ एक बार का हो तो ठीक है साहब, कुछ दिन पहले भी मैंने चेक किया था, मशीन ब्लिंक कर रही थी, और दूसरी बार में भी तभी मैम साहब बार बार कुछ ना कुछ छुपा के ले जाते हैं, वो मेरे को फंसाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब झूठ बोला मैंने साहब, उन पे छुआ तक नहीं साहब। हाँ हाँ, तू तो लखपति होगा, करोड़पति होगा, तभी तो मैडम तेरे को झूठ बोल के फंसाना चाह रही कि उनकी प्रॉपर्टी तेरे को मिल जाए। अबे एक बात बता, वैसे भी उन मैडम के होने वाले पति का घर है ना, वो अपने पति घर से कोई सामान क्यों चुराएगा? कुछ सोचने वाली बात है कि नहीं? अब तू जैसे गरीब भिखारी को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अबे तुम लोग जैसे तुम हो ना एकदम लिचड़ आदमी, तुम्हारे जैसे आदमी मेरे पास ना जाने सुबह शाम आते रहते हैं। तुम्हारी नीयत तो मुझे पता है बेटा कैसी है, तो मेरे को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। साहब गरीब आदमी साहब, मेरे बाबूजी और माताजी इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाने दीजिए साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। बिल्कुल, अभी रुको, तुमको जाना है ना, थोड़ा मैं अपना कड़ा टाइट कर लूँ ना, क्योंकि क्या है ना कि तू ना ऐसे नहीं समझेगा, शांति से ही बैठा रहे, समझा? साहब जाने दीजिए ना साहब। तेरे को जाना है ना, ठीक है, तू आराम से जाना, बस मेरा एक काम कर दे, ये फाइल है ना, इसके अंदर 20,000 रुपये रख और निकल जा। साहब आपको तो पता ही है मेरी 8,000 रुपये सैलरी, जिसमें से घर का राशन 5,000 रुपये में भरा देता हूँ, 3,000 रुपये में पूरा घर चलाता हूँ, माँ बाबू की दवाई भी लानी पड़ती है साहब, कहाँ से दे दूंगा 20,000 रुपये? अगर जब तेरे को इतना ही फिक्र था तो तू बेटा ऐसा काम किया क्यों? और तुझे पता वो मैडम आके मेरे पास झूठ क्यों बोलेंगी, तू खुद सोचना। और वैसे भी तुझ जैसे 2 कौड़ी के आदमी को मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, 20,000 रुपये देने हो तो दे, वरना चुपचाप नहीं बैठा रहे, समझा? अब मेरे पास 20,000 रुपये नहीं। चुपचाप बैठ। मेरा 20,000 रुपये नहीं है, कांड करने से पहले सोचेंगे नहीं, बाद में बोलेंगे 20,000 रुपये नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, आइए आइए। सिक्योरिटी गार्ड जी साहब का चेत, एक काम कर, बाहर बैठ, जब मैं बुलाऊं तब अंदर आ जाना, चल निकल। सर आपने इसकी पूरी खातिरदारी तो कर ही दी होगी ना? अरे जी मैडम बिल्कुल, मैंने इसकी पूरी खातिरदारी कर दी है, और रही जो बची हुई कसर है वो मैं अभी मेरे कांस्टेबल वो निपटा देंगे इनको। तो सर आप
ऐसा तो नहीं है कि इसको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मैं इसके लिए ही बात करने आई हूँ। प्लीज सर, आपको जितने पैसे चाहिए ना, मैं आपको पूरी देने के लिए तैयार हूँ, बट आप इसको मत छोड़िएगा प्लीज। अरे क्या बात है मैडम, आप तो मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझे पैसा दे रही हैं? सिक्योरिटी गार्ड से कोई लफड़ा वगैरह है क्या आपका? देखिए सर, ये आपसी मामला है, तो आपसे मैं जितना कह रही हूँ ना, आप बस उतना काम करिए। बाकी आपका जो खाना पीना है उसको तो मैं दे ही रही हूँ ना। अरे क्या बात है मैडम, इतने सारे पैसे! आप ना पहली ऐसी लड़की है जो मुझे एकदम पसंद आ गई है, क्योंकि भाई हम लोग परेशान हो जाते हैं सामने वाले से घूस निकलवा, पर हमको कोई घूस देता नहीं, और आप सामने से ही आके हमें इतना सारा पैसा दे रही है, वो भी मामूली सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो बस यूँ समझिए आपने मुझे इतना पैसा दे दिया ना, इतने पैसों के लिए मैं अपने खानदान वालों को जेल में डाल दूँ, और ये तो ठहरा मामूली 2 बड़े का सिक्योरिटी गार्ड। आप निश्चिंत होइए, आपका काम हो जाएगा। देखिए सर, अब मैंने आपको इतने पैसे दे दिए हैं, तो मेरे काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और ये सिक्योरिटी गार्ड ये बिल्कुल भी बचना भी नहीं चाहिए। अरे मैडम, आप ना एकदम निश्चिंत होके जाइए। शायद से आपने मेरा नाम नहीं सुना, प्रलयनाथ, और मेरे पास जो एक बार आ जाता है ना, उसके बाद फिर वो सीधा अपनी 2 टांगों पे नहीं जाता, या तो हाथ की बल, या फिर समझ गए ना आप कैसे? जी ज़रूर, वो तो अब मैं देखूंगी। इसके अलावा अगर आपको और पैसे चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर वो सिक्योरिटी गार्ड वापस बचना नहीं चाहिए। जी मैडम जी, आप एक काम करिए, आप घर चले जाइए, बाकी आपका काम तो मैं कर ही दूंगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अरे बिल्कुल मैडम। हाँ भाई सिक्योरिटी गार्ड, इधर आ। जी सर। जी साहब के बच्चे, तुझे दिख रहा है ना ये क्या है? पैसे। और यही पैसे अगर तू मुझे पहले दे देता तो आज तू ना यहाँ पे खाने में ना होता, बाहर आराम से घूम रहा होता, अपनी ड्यूटी कर रहा होता, जो मर्जी आता वो करता। साहब, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो मेम साहब मुझे फंसाना चाह रही हैं। साहब मुझे जाने दीजिए ना साहब, मेरा बाबूजी और माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अरे बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल जाने देंगे, आप परेशान काहे लिए हो रहे हैं? अभी तो बस मेरे कांस्टेबल आएंगे, उसके बाद आपका जो शरीर है ना उसको थोड़ा सा सुझाएंगे, उसके बाद आपको जहाँ जाना हो, अस्पताल जाना हो, घर जाना हो, माँ बाबूजी कहीं भी जाना हो, आप वहाँ जाइए आराम से। अरे नहीं साहब, एक काम कर, तेरे से बात करने के लिए ना मुंडी ऊपर करनी पड़ती है, मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल। चल मुंडी नीचे कर, बैठ। अबे बैठ ना, बड़ा और शांति से बैठा रहे अब। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्यों किया। तुम इतने ईमानदार लड़के हो, मुझे पहले ही भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे लग रही था वही कुछ ना कुछ की होगी अपने दोस्त को। रुद, ये सब क्या है? हाँ, तुम इस सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ क्यों ले आए? और इसको तो मैंने जेल भेजा था। तुम जानते हो इसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। हाँ, मैं तो सब जानता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी। मैंने इसलिए इसको यहाँ बुलाया है कि सामने बात कर लेते हैं, क्या बात हुई थी उस दिन। अब तुमने बताया तो मुझे भी लगा तो मुझे भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। आंसू ने तुमको छेड़ा तो मेरा भी फर्ज बनता है ना उसको समझाने का, तो इसलिए मैं ना तुमको भी मिलवाने के लिए लेके आया। तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक तो इस सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे से बदतमीजी की, इसने मेरे कपड़ों पे कमेंट किया, उसके बाद तुम इसको यहाँ पर ले आए। अरे बस चुप, किसने बदतमीजी की थी? बदतमीजी ना तुमने की थी। तुम मेरे घर से ना शांत हो जाओ, मेरे घर से आए दिन कोई ना कोई चीज चोरी होती थी। कभी तुम क्या चोरी करके, हाँ ये जो पहन रखा है तुमने हार, और ये तुमने जो ये पहन रखी अंगूठी, ये सब तो मेरे घर से ही चोरी करके ले जाती थी ना तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं... अरे चुप हो जाओ, ये सच नहीं है। तुम पुलिस वाले के पास गई थी उसको घूस देने। अरे इंस्पेक्टर साहब। अरे आइए रुद्र जी, आइए। हमसे बोल दिए होते हम आ गए होते आपके यहाँ। सुनने में मिला है कि आप मेरे घर के सामने से मेरे सिक्योरिटी गार्ड को उठा के लेके आए हैं। हाँ बिल्कुल सही सुनने को मिला है। किस रीजन में? अरे किस रीजन से क्या, आपके यहाँ पे वो क्या नाम है मैडम, प्रियांशी, अरे मानसी मैडम। मानसी मैडम जो थी उनके साथ ये बदतमीजी कर रहा था, उनसे कह रहा आप अपने कपड़े उतारिए। अब बताइए कोई तमीज होती है? और वैसे भी एक बात बताइए, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, एक लेडीज सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे तो क्या चला जाएगा आपका? पर इंस्पेक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, आपके पास कोई सबूत है कि इसने उसके साथ बदतमीजी से बात की या उसको ऐसा बोला? और वैसे भी मैंने इसको बोल रखा है, कोई भी घर के अंदर जाएगा या कोई भी घर के बाहर जाएगा, वो चाहे मेरे पापा हो, चाहे मेरी मम्मी हो, और चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वाइफ हो, उसकी चेकिंग करना मैं नहीं बोला था इससे करने के लिए। अब देखिए रुद्र जी, वो बात आपकी ठीक है, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि
आज की डेट में कौन सी लड़की अपनी इज्जत उछालेगी, आप खुद बताइए। चलिए ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की के साथ बदतमीज़ बात की है? अरे अब वो लड़की सामने से आके गवाही देके गई है, अब इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए होगा। अच्छा, शायद आपके पास सबूत नहीं है, सबूत मैं आपको दे देता हूँ। छी, आप ही दे दीजिए। ये रहा मेरे घर के बाहर का CCTV कैमरा और वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ है, आप सुन सकते हैं। इसमें तो सिक्योरिटी गार्ड की कोई गलती ही नहीं है, बल्कि ये तो लाइट बीप हुई है तो वो मैडम खुद भाग के गई है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपको कुछ नहीं बोलूँगा, पर ये वर्दी ना आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली है। आपने उस निर्दोष को, मैं कैमरे में देखा, आपने बेचारे को इसको भी कितना मारा, आपने उस लड़की को कुछ नहीं बोला। और वो लड़की, मैं मानता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड थी, कुछ भी था, आपको एक बार उससे बात तो करनी चाहिए थी, एक बार उसकी आप, चलिए ठीक है, आप भी कोई लेडीज कांस्टेबल से उसकी चेकिंग करा देते। देखिए उस टाइम पे अब हमारे यहाँ पे कोई लेडीज़ कांस्टेबल थी नहीं, तो मैं सोचा मैं ही हूँ, अब थाना इंचार्ज मैं ही हूँ, तो मैंने कहा मैं ही चला जाता हूँ, मैं इसलिए चला गया था कि। चलिए ठीक है, छोड़िए इसको अब। चलिए ठीक है, छोड़ना तो एक काम कर, चलिए आप साइन कर दे। वैसे आप हमसे फ़ोन करके बोल दिए होते रुद्र जी, आपके लिए हम फालतू आपको यहाँ पे आना पड़ा। अरे वो बात ये है ना कि अगर मैं फ़ोन पे बोलता तो हो सकता है आप मुझे पहचानते ना। अरे कैसे ना पहचानते रुद्र जी, इतने अमीर आदमी यहाँ पे, आपको कैसे। अरे हाँ, अमीर आदमी से याद है, वही जो आपको बताया ना मानसी मैडम, वो मेरे को आई थी और ये पैसे दे के गई और बोली कि सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं। तो अब मुझे वो नहीं समझ में आया कि उन्होंने खुन्नस में दिया कि पर्सनली कोई दुश्मनी थी, मुझे उससे मतलब। अरे कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सब समझ गया हूँ। आप एक काम करिए ना, अब ये आप पैसे अपने पास रखिए, बाकी सारी बातें मैं खुद से कर लूँगा। चलो आंसू। अरे चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, चलिए, लेकिन हाँ इनको समझा दीजिएगा आप थोड़ा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ठीक। सुन लिया, तुमने ये सब किया इसके लिए? अरे ये क्या ही करता था, मैंने इससे बोल रखा था कि घर के अंदर कोई जाएगा, घर के बाहर आएगा, तुम चेकिंग करोगे। अरे मानसी, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तुमसे शादी भी करना चाहता था, और तुम ये सब जो पहनी हुई ना, ये तुम्हें शादी पे गिफ्ट देता, पर नहीं, तुम्हारे अंदर तो मन में ये लालच आ गया, हो सकता है रुद्र मुझे कुछ दे ना। अरे ये सब तुम्हारे लिए था, मेरे आगे पीछे कौन है? ना मेरा कोई छोटा भाई है, ना बड़ा भाई है, सिर्फ मम्मी और पापा ही तो हैं। अरे इस बेचारे की क्या ही गलती थी, इस बेचारे ने तो बस जो मैंने बोला वही काम किया। अगर कल को कोई चीज़ मेरे घर से चोरी होती है, मैं किसको ढूंढूंगा? इसको ढूंढूंगा ना। और तुमने क्या किया? पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले कर दिया। तुम्हें पता है ये बेचारा अपने घर में ना इकलौता कमाने वाला है, इसकी बीवी बच्चे 2-3 दिन से इसको ढूंढने मेरे पास आए थे। फिर मैंने कहा क्या करें, फिर मुझे ये याद आया कि घर के तुम ही ने बोल दिया था कि CCTV कैमरा चेक कर लेना, तो मैंने चेक किया। सारी गलती ना मानसी तुम्हारी निकल के आई है, और तुम क्या कहती हो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं तो बहुत शरीफ हूँ, काश तुम शरीफ होती ना, और रह गई तुमसे शादी करने की बात, तो जिंदगी भर ना मैं तुम कुंवारा रह लूँगा, तुम जैसी लड़कियों से ना शादी तो नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तुम ये क्या कर रहे हो? और हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? प्यार करते थे, प्यार करते हैं नहीं। तुम सीरियसली, तुम इस 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में हमारा रिश्ता तोड़ रहे हो? हाँ, ये 2 कौड़ी का है, कौड़ी की तुम हो। तुम्हें ये नहीं पता कि किसके घर में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, वो किस लिए रखी हुई है, पर नहीं, तुमको सारी चीजें चोरी करनी है। मैं कोई चोरी तुम्हारे नहीं। मम्मी पापा ने यही संस्कार दिए हैं क्या कि किसी के घर के अंदर जाके चोरी करना? जिसके घर में शादी करोगी ना, वो लड़के वाले भी ना यही सोचेंगे किस मनहूस को अपने घर उठा लेके आए हुए हैं। प्लीज देखो, जो हुआ ना वो अनजाने में हो गया, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हाँ, तुमसे हर चीजें तो अनजाने से हो गई ना। पहले उसके बेचारे को घर से चोरी की, उसके बाद पुलिस को बुला के इसको पुलिस थाने लेके गई, फिर घूस लेने गई, सारी चीजें तुम्हारे अनजाने से हुई ना। देखो, जो हो गया सो हो गया ना, अब उस पर ना कुछ मसला तो है ही नहीं, हम लोग जो बहस करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस बात को यहीं पे रफा दफा कर देते हैं और शादी के लिए। अरे चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। ये गंदी शकल ना दोबारा मुझे मत दिखा देना, और अपनी मम्मी पापा से बता देना शादी मैंने कैंसिल की है। निकलो यहाँ से। प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती थी। अरे प्यार गया भाड़ में, निकलो यहाँ से। तुम जैसी लड़कियों से ना कोई शादी नहीं करना चाहेगा। रासू, जो भी हुआ ना उसको भूल जाओ, मुझे माफ कर देना। नहीं साहब, आपकी क्या ही गलती थी, और बहुत सही किया साहब आपने इसको निकाल के, नहीं आगे चल के आपके लिए भी खराब कर सकती थी। अरे कोई बात नहीं, अब एक काम करो, कल से तुम आके ड्यूटी ज्वाइन करो, और तुमको पैसे चाहिए होंगे ना तो मुझसे आके ले जाओ, ठीक है? अभी जाता हूँ साहब, मेरे बाबूजी बहुत इंतजार कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तुम